हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉट स्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी का मैक्रो लेसन प्लान, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा अर्थ एंड मून मीन्स पृथ्वी और चंद्रमा। तो ये एसएसटी का मैक्रो लेसन प्लान है। और अगर आप इंग्लिश पेडागोजी के मैक्रो लेसन प्लान पर किसी भी टॉपिक्स पर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड भी मैक्रो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ माइक्रो स्किल्स को भी हमने डिस्कस किया है, तो उनको भी अगर आप देखना चाहें तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस लेसन प्लान को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हमने टॉपिक लिया है पृथ्वी और चंद्रमा। और इस टॉपिक पर हम पूरे डिटेल में अच्छे से लेसन प्लान को समझेंगे, ब्लैक बोर्ड समरी को समझेंगे, ब्लैक बोर्ड कैसे प्रिपेयर करना है, चार्ट मॉडल जो भी सब बनेगा उसके बारे में हम जानेंगे, और साथ में टीचर्स रिमार्क को भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट दे रखी, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। नेक्स्ट है छात्राध्यापक का नाम, ठीक, मीन्स छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी है उनका नाम यहाँ पे पड़ेगा। फिर केंद्र का नाम, मीन्स जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी है, जो केंद्र है आपका, जो सेंटर है, उसका नाम यहाँ पे पड़ेगा। फिर बात आती है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सामाजिक अध्ययन है। फिर सब सब्जेक्ट जो है वो है भूगोल, जियोग्राफी है। और जो प्रकरण है, टॉपिक है, जो टॉपिक को हिंदी में प्रकरण कहते हैं, तो प्रकरण हमारा क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा। फिर आता है थर्ड कॉलम में क्लास, तो क्लास, जिस क्लास का ये टॉपिक है वो क्लास यहाँ पे पड़ेगा। फिर पीरियड मीन्स जिस पीरियड में आप अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करेंगे वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। फिर ड्यूरेशन मीन्स अवधि, तो अवधि क्या रहेगी, 35 मिनट्स रहेगी। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की, जो हमारे उद्देश्य हैं, मीन्स आपने ये जो प्रकरण लिया है पृथ्वी और चंद्रमा, तो इस टॉपिक के थ्रू, इस प्रकरण के थ्रू हम बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं, हम बताना क्या चाहते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। तो उन उद्देश्यों को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि शैक्षणिक लक्ष्य लिखा है एक तरफ, और दूसरी साइड में क्या है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, ठीक। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो शैक्षणिक लक्ष्य में ये टेबल बिल्कुल इसी सेम टाइप से बनेगी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ज्ञानात्मक, ठीक। और हर एक पॉइंट में हमें 2 सब पॉइंट्स डालने हैं इसके। तो ज्ञानात्मक में जो उसके 2 और पॉइंट्स पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है 1.1, छात्र पृथ्वी का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, 1.2 में छात्र पृथ्वी और चंद्रमा की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे, ठीक, मीन्स टॉपिक से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन जो है उनको कलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड जो है हमारा शिक्षण लक्ष्य, वो है अवबोधात्मक, ठीक। तो इसमें हमारा जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है 2.1 में, वो है छात्र पृथ्वी और चंद्रमा की व्याख्या कर सकेंगे। और फिर नेक्स्ट है 2.2, छात्र पृथ्वी और चंद्रमा का विवेचन कर सकेंगे, ठीक। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद थर्ड है अनुप्रयोगात्मक। इसमें थर्ड पॉइंट में 3.1 जो है हमारा, वो है छात्र पृथ्वी और चंद्रमा को ज्ञात कर सकेंगे। और फिर 3.2 जो है वो छात्र पृथ्वी और चंद्रमा की पुष्टि कर सकेंगे, ठीक। अब फोर्थ आता है हमारा शिक्षण लक्ष्य, जो है वो फोर्थ है कौशलात्मक। तो कौशलात्मक में क्या है, 4.1, छात्र पृथ्वी और चंद्रमा का चित्रण एवं अंकन कर सकेंगे। फिर 4.2 है छात्र पृथ्वी और चंद्रमा से संबंधित सूचनाओं का संग्रह कर सकेंगे। फिर फिफ्थ है शिक्षण लक्ष्य है रुचियात्मक, ठीक। तो रुचियात्मक में क्या है, 5.1, छात्र भ्रमण करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मीन्स अगर ज्योग्राफी का है या हिस्ट्री का जो भी है, तो एसएसटी में क्या है कि हम कई कई टॉपिक्स पर क्या है कि बच्चों को टूर पे ले जा करके टॉपिक्स को समझा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि छात्र भ्रमण करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, 5.1 में है, ठीक। फिर 5.2 क्या है, छात्र अध्ययन के समय उचित क्रियाकलाप कर सकेंगे, मीन्स प्रैक्टिकल वर्क की बात हो रही है, लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। फिर सिक्स्थ है हमारा शिक्षण लक्ष्य, जो है वो है अभिवृत्त्यात्मक। तो इसमें हमारा जो है 6.1 जो है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में फर्स्ट है हमारा कौन सा, पृथ्वी, छात्र पृथ्वी और चंद्रमा का अध्ययन करेंगे। और फिर 6.2 है छात्र भूगोल की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे, ठीक। तो ये हमारे उद्देश्य यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सहायक सामग्री, ठीक, जिसको हम टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी कहते हैं। यहाँ पे मटेरियल एड्स भी लिखा है, ठीक। तो कुछ भी लिखा मिल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सहायक सामग्री है तो इसमें हमें लिखना होता है
कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री एवं प्रकरण संबंधी चार्ट। मीन्स कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री मीन्स अगर आपने इंग्लिश के लेसन प्लान्स को देखा होगा तो उसमें हमने क्या लिखा होता है कि ऑल द क्लासरूम इक्विपमेंट्स। तो क्लासरूम इक्विपमेंट्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, चॉक, डस्टर, रोलर ब्लैक बोर्ड, रोलर वाइट बोर्ड, पॉइंटर। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, क्लासरूम इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इन सबको अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो इतना स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना स्पेस तो है नहीं कि सबको हम अलग अलग लिखें, इसलिए हम एक ही इंक्लूसिव वे में लिख सकते हैं कि कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। ठीक, और फिर उसके साथ में प्रकरण संबंधी चार्ट। अगर चार्ट के थ्रू अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं तो चार्ट लिखिए, अदरवाइज मॉडल या रियल ऑब्जेक्ट्स आपने बनाया है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है बात पूर्व ज्ञान, मीन्स प्रीवियस नॉलेज जो हमारी होती है या जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है वो। ठीक, तो इसमें क्या लिखना है, छात्र पृथ्वी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है प्रस्तावना का, मीन्स जो हमारे पाठ प्रस्तावना कौशल जो होते हैं जिसमें हम अपना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकलवाते हैं, जिसके थ्रू हमारा टॉपिक निकल के आता है। तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे और अब हम यहाँ पे अपना टॉपिक निकलवाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो कितने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, 8 ग्रह हैं इसका आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 8 ग्रहों के नाम बताइए। तो क्या आंसर आएगा, पृथ्वी, बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति आदि जो भी सारे हैं वो आ जाएंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इन ग्रहों में से किस ग्रह पर जीवन है। तो किस ग्रह पर जीवन है, आंसर आएगा पृथ्वी। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है, पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है जिसे हम रात में देखते हैं। ठीक, तो कौन सा आएगा, चंद्रमा, एक ही तो उपग्रह है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक जो है वो निकल के आ गया है धीरे धीरे। ठीक, क्वेश्चन में पृथ्वी आ गया और आंसर जो है वो चंद्रमा आ गया। तो और हमें चाहिए क्या, चंद्रमा और पृथ्वी, पृथ्वी और चंद्रमा, यही तो चाहिए। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक निकल के आ गया। और इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हमारा समस्यात्मक हो गया, मीन्स प्रॉब्लमेटिक हो गया, समस्यात्मक। और इसके बाद हम उद्देश्य कथन बोलेंगे जो कि स्टेटमेंट ऑफ एम है। तो इसमें हमें बोलना होता है, छात्रों आज हम पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है और यहाँ पे हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। हम अपने लेसन प्लान को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जैसे टेबल बनी हुई है, सेम उसी कॉलम में वही वही चीज़ें लिखी जाएंगी। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में लिखा है टीचिंग पॉइंट, मीन्स शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु मीन्स आप किस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पृथ्वी और चंद्रमा की व्याख्या कर रहे हैं, तो मीन्स पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में समझा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है पृथ्वी और चंद्रमा की व्याख्या। ठीक, फिर इसमें क्या है, EBOS, ये जो पतला सा कॉलम बना है सेकेंड, इसमें जैसे कि 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ऐसे लिखा है। तो इसको भी हम बाद में समझेंगे कि ये जो है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे थर्ड कॉलम में दे रखा है छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं। ठीक, मीन्स प्यूपल टीचर एक्टिविटीज। तो इसमें क्या है, हम एक्सप्लेन करेंगे तो स्पष्टीकरण हेडिंग डाल करके फिर हमें जो एक्सप्लेन करना है वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटीज में हमें लिखना होता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक, फिर क्या है, युक्तियां तथा विधियां, मीन्स डिवाइस मेथड, मीन्स किस मेथड के थ्रू आपने एक्सप्लेन किया है, कौन सा मेथड यहाँ पे यूज किया है। एक्सप्लेन कर रहे हैं मीन्स व्याख्या दे रहे हैं तो व्याख्यान विधि हो गया। ठीक, अगर आप क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं तो क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि होगा। अभी हम उसको भी देखेंगे क्योंकि एक्सप्लेन करने के बाद हम क्वेश्चन ही पूछेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य ये लास्ट में आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड लगा है, तो ये अभी फोल्ड किया हुआ है। आगे हम इसको ओपन करके देखेंगे कि किस टाइप से हमें ब्लैक बोर्ड लगाने होते हैं। ठीक, तो हमने जो यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में एक्सप्लेन किया है उसको देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इसके आकार को भूभाग कहते हैं क्योंकि यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का दूसरा नाम नीला ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो कि अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से परावर्तित करके पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड्स में पहुंच जाता है। ठीक, इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। ठीक, तो ये हमने फर्स्ट पोर्शन में एक्सप्लेन किया। और इस टाइम बच्चे क्या कर रहे थे,
जब प्यूपिल टीचर एक्टिविटी हो रही थी तो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के टाइम स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या हो रहा था, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे थे ना, तो यहाँ पे वही लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और हमने किस मेथड का यूज किया, यहाँ पे व्याख्यान विधि यूज की, मीन्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि होगी, ठीक। और इसमें जो हमने ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है, जैसे कि मेन पॉइंट जो भी है वो हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिख करके यहाँ पे हल्का सा पेस्ट कर देंगे। तो अभी हम ब्लैक बोर्ड वर्क लास्ट में एक साथ देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें कैसे कैसे ब्लैक बोर्ड वर्क लिखने होते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पोर्शन एक्सप्लेन किया। इसके बाद क्या करना है, हमें क्वेश्चंस पूछने हैं जो हमने पढ़ाया है उसमें से, ये जानने के लिए कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, क्या हमारा जो टीचिंग मेथड था वो सही था कि नहीं था, हमारे पढ़ाने में बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर अगर उन क्वेश्चंस का आंसर निकल के आ जाता है तो मीन्स क्या है कि हमारी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव है, इंटरेस्टिंग है और बच्चों को क्या है समझ में आ रहा है। और अगर बच्चे आंसर नहीं दे पाते मीन्स बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, टीचिंग मेथड को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, हम क्वेश्चंस पूछते हैं अपनी टीचिंग को जज करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है, नीला ग्रह है, इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखना है, ठीक। टेबल वाइज यहाँ पे दे रखा है और जिस कॉलम में जो लिखा है वो उस कॉलम में वही चीज़ें लिखी जाएंगी, ठीक। फिर क्या है, सेकंड क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को क्या कहते हैं, तो चांदनी कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, चंद्रमा की कलाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो चंद्रमा की कलाओं के बारे में जब अभी हमने समझाया ही नहीं तो वो समस्यात्मक हो गया, ठीक। तो समस्यात्मक पूछना भी जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने पूछा बोला था कि जब ये हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमने जो एक्सप्लेन किया है उससे पूछना है, ठीक। तो उससे तो पूछना ही है, उसके साथ में जो हम आगे नेक्स्ट पोर्शन में एक्सप्लेन करने वाले हैं उससे भी हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि मीन्स उसको, और जो हमारा फर्स्ट स्टेप था और जो सेकंड स्टेप था उसको हम एक दूसरे से लिंक कर सकें, ठीक। तो इसमें क्या है कि हमने ये समस्यात्मक पूछ लिया तो इससे हम ये भी जान सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो ध्यान से पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। अब चंद्रमा की कलाओं के बारे में हमने पूछा तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा आंसर दे दे और जरूरी नहीं कि वो सही ही हो, ठीक। तो वो तो उसका ध्यान तो कहीं और होगा, ठीक। और अगर हम मान लीजिए हमने उससे क्वेश्चन पूछ लिया तो वो तो कुछ ना कुछ बता देगा, भले उल्टा सीधा बताए, गलत सही बताए, जो भी बताए। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि इस पॉइंट को अभी हमने एक्सप्लेन ही नहीं किया, ठीक। तो इसमें क्या है कि हमें टीचिंग जो है वो थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने मेथड को। तो हम फिर क्या है कि यहाँ पे समस्यात्मक जो बताया था अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ में जो युक्त विधियां मीन्स डिवाइस मेथड वाला कॉलम है, तो इसमें हमने किस विधि का यूज़ किया, किस मेथड का यूज़ किया, तो प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ किया, ठीक। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, जो हमने एक्सप्लेन करना है चंद्रमा की कलाएं के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे जैसे लिखा है चंद्रमा की कलाएं, ये कौन सा कॉलम है, टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु वाला, ठीक। तो चंद्रमा की कलाएं हो गया। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये शिक्षण लक्ष्य वाले हैं, जो हमने स्टार्टिंग में शिक्षण लक्ष्य देखे थे। कौन से शिक्षण लक्ष्य, जो हमारा था कौशलात्मक, अवबोधात्मक, ठीक, ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक, जो हमारे शिक्षण लक्ष्य थे जिसमें कि 1.1 1.2 ऐसे करके लिखा हुआ था। तो वो शिक्षण लक्ष्य जो जहाँ पे यूज हो रहा है उसको उसको हम पूरा तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम उसका जो नंबरिंग है वो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने सेकंड पोर्शन में क्या एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि चंद्रमा प्रतिदिन अलग अलग रूप और आकार में दिखाई देता है। यह हंसिया जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली सा गोल हो जाता है। इसके बाद यह बढ़ना शुरू करता है और यह क्रम चलता रहता है, ठीक। फिर क्या है इसके बाद, जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहते हैं, और जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसे अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है, ठीक। तो इतना हमने सेकंड पोर्शन में एक्सप्लेन किया। और जो ये टीचिंग एक्टिविटी हो रही थी मीन्स प्यूपिल टीचर एक्टिविटी हो रही थी, तो इस टाइम स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या लिखना है हमें, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर इसके बाद क्या था, हमारा डिवाइस मेथड वाला कॉलम था, तो उसमें क्या हमें लिखना है, व्याख्यान विधि, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, व्याख्या की है। और ये साइड में ब्लैक बोर्ड लगा है
और चार्ट भी लगा है। तो अभी हम चार्ट को भी देखेंगे कि इसमें हमने कैसे चार्ट के थ्रू अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट किया है। ठीक, तो यहाँ पे हमने इतना एक्सप्लेन करने के बाद फिर से क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चंद्रमा पूरा कब दिखाई देता है? तो कब दिखाई देता है? पूर्णिमा को दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी विधि यूज हो रही? प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमारी प्रश्नोत्तर विधि जो है वो यूज हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महीने में कितनी बार अमावस्या होती है? तो इसका आंसर है एक बार। फिर थर्ड क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हमारा समस्यात्मक हो गया और इसी को हम नेक्स्ट पोर्शन में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो थर्ड पार्ट का अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन शुरू होगा और टीचिंग पॉइंट में यहाँ पे हमें लिखना है चंद्र ग्रहण फर्स्ट कॉलम में। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे शिक्षण लक्ष्य पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। ठीक, मीन्स जो पॉइंट जहाँ पे यूज हो रहा है, जो शिक्षण लक्ष्य जहाँ पे यूज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसका नंबर डाल देंगे। और फिर हमने जो एक्सप्लेन करना है वो लिखा है यहाँ पे, जैसे कि जब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक, तो ये थर्ड पोर्शन में हमने एक्सप्लेन किया। और इस टाइम स्टूडेंट एक्टिविटीज में क्या होता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जिस विधि का यूज हुआ है व्याख्यान विधि वो यहाँ पे लिखना है। और ये पिंक कलर का जो आप लंबा सा देख रहे हैं चार्ट है, फोल्ड किया हुआ। अभी हम इसको आगे ओपन करके देखेंगे कि यहाँ पे हमने किस टाइप से चार्ट प्रिपेयर किया है। ठीक, फिर यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड को भी अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 3 पोर्शन में हमने अपने लेसन प्लान को समझा डिवाइड करके, कि 3 पोर्शन में अपने अपने लेसन प्लान को डिवाइड किया है और कैसे कैसे एक्सप्लेन किया है, कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक, तो उतना करने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे लेखन एवं निरीक्षण कार्य होता है, मीन्स राइटिंग एंड ऑब्जर्वेशन वर्क। तो यहाँ पे क्या करना है कि श्यामपट्ट सारांश नीचे अंकित है, इतना लिखना होता है। और जो ब्लैक बोर्ड समरी होती है वो हमें यहाँ पे साइड में पेस्ट करनी होती है, उसको अभी हम आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है लेखन कार्य एवं निरीक्षण। तो ये जो राइटिंग एंड ऑब्जर्वेशन वर्क है, यहाँ पे क्या हमें लिखना होता है, ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना होता है। ठीक, तो ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे लिखा है राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क के ऊपर। ठीक, तो ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना होता है श्यामपट्ट सारांश नीचे अंकित है। ठीक, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, बट जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है श्यामपट्ट सारांश नीचे अंकित है, मीन्स यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क का ये कॉलम है। और उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क मीन्स ब्लैक बोर्ड समरी, और ब्लैक बोर्ड समरी के बाद ये जो लिखा हुआ है राइटिंग वर्क एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो इसमें हमें, अगर आपने इंग्लिश वाले लेसन प्लान देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि राइटिंग एंड सुपरविजन वाला एक पॉइंट होता है, तो वही पॉइंट यहाँ पे है। इसमें हमें लिखना होता है छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। ठीक, तो इतना हमें राइटिंग वर्क एंड ऑब्जर्वेशन में लिखना होता है और उसके बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न पूछने होते हैं। ठीक, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमने कैसे ऑब्जर्वेशन करना है। मीन्स मान लीजिए कि हमने ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर दी। ठीक, उसके बाद क्या है, हम बच्चों से कहेंगे कि जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, और जब वो लिखेंगे तो हमें वहाँ पे क्या है, बच्चों का निरीक्षण करना है कि कौन कैसे क्या लिख रहा है। ऐसा तो नहीं कोई बच्चा गलत लिख रहा है, ठीक, या लिख रहा है तो गलत तो नहीं लिख रहा है, अगर नहीं लिख रहा है तो क्यों नहीं लिख रहा है ये भी हमें देखना है। ठीक, तो ऐसा तो नहीं कि वो पीछे बैठा है इसलिए उसको नहीं दिख रहा है या उसको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि राइटिंग वर्क जो है हमारा, ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जो लास्ट सीट पे बच्चा बैठा है उसको भी आपकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए, क्लियर। ठीक, फिर राइटिंग वर्क एंड ऑब्जर्वेशन के बाद बात आती है वैल्यूएशन क्वेश्चंस की, जो हमारे मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न जो है वो है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी किस स्थान पर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा होती है। और थर्ड क्वेश्चन है जब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है। तो ये हमारे इवेल्युएशन क्वेश्चन हो गए। अच्छा, जो हमने बीच बीच में क्वेश्चन पूछे थे, ठीक, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक, और ये जो लास्ट में हमारे मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो कौन से होते हैं, मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चंस होते हैं, जो बीच बीच में होते हैं उनको हम बोधात्मक प्रश्न भी कहते हैं। ठीक, तो बोधात्मक प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न में क्या अंतर होता है। बोधात्मक प्रश्न जो होता है वो एक प्रॉपर यूनिट से होता है, मीन्स हमने अपने लेसन प्लान में 3 बार एक्सप्लेन किया है,
तो फर्स्ट पार्ट में हमने जितना एक्सप्लेन किया है, तो फर्स्ट पार्ट का हम जब बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे तो वो फर्स्ट पार्ट का होगा, ठीक। फिर सेकंड पार्ट में पूछेंगे तो सेकंड पार्ट का बोधात्मक प्रश्न होगा। मीन्स फर्स्ट पार्ट में जितना एक्सप्लेन किया है उसी पोर्शन से हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं वहाँ पे। बट अगर हम मूल्यांकन प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो लेसन प्लान से होंगे, मीन्स पूरे लेसन प्लान से होंगे। किसी भी पोर्शन से हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट पोर्शन का हो, चाहे सेकंड पोर्शन का हो, चाहे थर्ड पोर्शन का हो, ठीक। तो ये तो बात हुई कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और इवैल्यूएशन क्वेश्चंस की। इसके बाद बात आती है गृह कार्य, जो कि होमवर्क होता है। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दे रखा है, जैसे कि इस टाइप से आप दे सकते हैं होमवर्क। और अब हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क को, ठीक। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने जो एक्सप्लेन किया था उसमें जो भी मेन पॉइंट था उसको हमने यहाँ पे ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पे लिख करके पेस्ट किया है, और साइड से हल्का सा पेस्ट किया है जिससे कि ओपन हो सके और इसके नीचे जो कुछ भी लिखा है वो हम देख सकें, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो ये फर्स्ट पोर्शन का हो गया। फिर नेक्स्ट हमने सेकंड पोर्शन में क्या लिखा है, ब्लैक बोर्ड वर्क में प्रतिदिन चंद्रमा के आकार में आने वाले बदलाव को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, ठीक। तो जो सेकंड पोर्शन में हमने एक्सप्लेन किया था चंद्रमा की कलाएं, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है कि चंद्रमा की कलाएं किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक। फिर हमने इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पे एक चार्ट जो है उसको प्रिपेयर किया, चार्ट बनाया। तो चार्ट जिस तरीके से बनाया है तो उसका एक छोटा सा मॉडल भी हमने यहाँ पे बना के पेस्ट किया, क्योंकि चार्ट तो काफ़ी बड़ा होता है, वो हमारे लेसन प्लान के अंदर नहीं आएगा, और अगर आ भी जाएगा तो लेसन प्लान जो है वो काफ़ी मोटा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। तो उससे हमें बचने के लिए क्या करना होता है कि एक छोटे से चार्ट पेपर जो है उसका एक मॉडल के रूप में हम यहाँ पे बना करके अपना जो बनाया है चार्ट उसका मॉडल बना के यहाँ पे पेस्ट कर देना होता है, और जिससे कि अगर कोई लेसन प्लान देखे तो समझ जाए कि इस लेसन प्लान में किस टाइप का जो TLM है वो यूज़ किया गया था, ठीक। तो चंद्रमा की कलाएं समझाने के लिए हमने इस टाइप का लेसन प्लान जो है उसमें चार्ट बनाया। और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को समझाने के लिए यहाँ पे इस टाइप का कुछ चार्ट बनाया, जिसमें कि ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे कि पहला वाला जो है वो कौन सा है, सूर्य ग्रहण है, ठीक। और जो नीचे वाला है वो चंद्र ग्रहण है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक और चार्ट बनाया, मीन्स इस लेसन प्लान में हमने 2 चार्ट का यूज़ किया है, ठीक। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक लेसन प्लान में हम एक ही चार्ट बनाएंगे। अगर आपका लेसन प्लान में मीन्स कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें कि 2 या 3 जितने भी चार्ट बन सकते हैं तो आप उन चार्ट्स को बनाइए और यहाँ पे उसका एक मॉडल बना करके पेस्ट करिए। फिर ये थर्ड पोर्शन का ब्लैक बोर्ड वर्क है जिसको कि आपको पेस्ट करना है यहाँ पे ऐसे। और अब हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड समरी को। तो ब्लैक बोर्ड समरी में यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे सबसे पहले दिनांक है, फिर दिनांक के नीचे है कक्षा, ठीक। फिर ये तो हो गया फर्स्ट रो। सेकंड रो में हमने क्या लिखा, विषय, विषय के नीचे है उप विषय और उप विषय के नीचे है प्रकरण, ठीक। ये हो गई सेकंड रो। और फिर जो थर्ड रो है हमारी वो कौन सी है, चक्र है, और फिर चक्र के नीचे है अवधि, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 7 हेडिंग्स थी, ये हेडिंग जो है जिस टाइप से पढ़ी इसी टाइप से पढ़ेगी, और अगर ये इधर उधर होती है तो क्या है कि आपकी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जो है वो प्रॉपर नहीं मानी जाएंगी। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज तो आपने सुना ही होगा, तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के अंदर ये 7 पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र और अवधि, ठीक। तो ये जो 7 पॉइंट्स होते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के अंदर आते हैं, जो कि प्रॉपर इसी वे में होने चाहिए। फिर इसके बाद जो भी हमारे लेसन प्लान से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स थे उनको हमने यहाँ पे डाला है और ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करी है। फिर ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करने के बाद हमें अपना लेसन प्लान अलाउड कराना होता है अपने सब्जेक्ट टीचर से, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे रेड पेन से देख सकते हैं कि टीचर कमिटमेंट एंड सिग्नेचर वाला ये जो कॉलम है, जो टेबल बनी है री ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस में, ठीक। तो इसमें जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है टीचर कमिटमेंट एंड सिग्नेचर मीन्स विषय अध्यापक टिप्पणी व हस्ताक्षर में LP अलाउड लिखा है। तो LP अलाउड मीन्स क्या है, ये लेसन प्लान जो है पढ़ाने से पहले अलाउ करवाया गया है कि क्या हम अपने इस लेसन प्लान को पढ़ा सकते हैं। LP अलाउड मीन्स लेसन प्लान पढ़ाने के लिए अलाउ कर दिया गया, अब आप अपना लेसन प्लान पढ़ा सकते हैं। इस लेसन प्लान में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर वे में बना हुआ है, ठीक। तो हमने अपना लेसन प्लान पूरा लिख लिया, उसमें चार्ट, ठीक।
फिर ब्लैक बोर्ड वर्क और ब्लैक बोर्ड समरी, इन सभी चीज़ों को हमने पेस्ट करके अपना लेसन प्लान अपने सब्जेक्ट टीचर से अलाउ करवा लिया। उसके बाद जब हम अपना लेसन प्लान लेकर जाएंगे क्लास में पढ़ाने के लिए, तो अपने लेसन प्लान को पीछे रख देना है लास्ट सीट पे, और जब हमारा ऑब्जर्वर आएगा तो हमारी टीचिंग को ऑब्जर्व करेगा और देखेगा कि आपने कैसा अपना लेसन प्लान प्रेजेंट किया है। जैसा वहाँ पे प्रेजेंट किया होगा उसी टाइप से आपको रिमार्क दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि कई सारे रिमार्क्स दे रखे हैं रेड पेन से, जैसे कि सकारात्मक पुनर्बलन शब्दों का उपयोग हो रहा है, ठीक, प्रशिक्षु पूर्ण गणवेश में है। बीबी मीन्स ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक, ब्लैक बोर्ड वर्क प्रविष्टियां पूर्ण एवं व्यवस्थित हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क प्रविष्टियां मीन्स जो हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज थी, जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लैक बोर्ड एंट्रीज है, जो हेडिंग जो पॉइंट जहाँ पे पड़ा है वो वहीं पे पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे चक्र ऊपर पड़ा है, अवधि नीचे पड़ी है, तो चक्र ऊपर ही रहेगा और अवधि नीचे ही रहेगी चक्र के, ठीक। ऐसा नहीं करना है कि अवधि हमने पहले डाल दी और चक्र जो है वो हमारा नीचे आ गया। अगर ऐसा होगा तो आपको निगेटिव रिमार्क दिया जाएगा। क्योंकि हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज यहाँ पे प्रॉपर थी, इसलिए लिखा गया है कि बीबी प्रविष्टियां पूर्ण एवं व्यवस्थित हैं, ठीक। फिर क्या है, पाठ योजना के अनुसार शिक्षण कार्य करें। फिर नेक्स्ट है टीएलएम को आकर्षक बनाएं एवं उचित तरीके से प्रयोग करें। और फिर जो लास्ट है वो कक्षा अनुशासित एवं व्यवस्थित है, ठीक। तो कुछ इस टाइप के आपको रिमार्क्स मिलेंगे जो कि आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ड होंगे। तो ध्यान से अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टीएलएम का यूज़ करिए, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक। और क्या है कि आपकी क्लास में क्या है, एक्टिव लर्नर्स होने चाहिए, एक्टिव लिसनर्स होने चाहिए, ना कि पैसिव लिसनर्स। अगर पैसिव लिसनर्स होंगे तो मीन्स क्या है, आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है, बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि टीएलएम मॉड्यूल का यूज़ करिए, क्योंकि जब बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें पढ़ने में मज़ा आता है और वो जानना चाहते हैं कि ये जो चीज़ बनाई गई है, जो हमारे टीचर बना के लाए हैं, इसको क्यों बना के लाए हैं, क्या यूज़ है इसका, ठीक। तो अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो बच्चों को भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, क्यूरियोसिटी डेवलप होगी उनके अंदर, और क्या है कि वो एक्टिव लिसनर्स की तरह परफॉर्म करेंगे, ना कि पैसिव लिसनर्स की तरह। तो हमें क्लास में एक्टिव लिसनर्स चाहिए, ना कि पैसिव लिसनर्स, जिससे कि हमें अच्छे रिमार्क्स मिले, बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ब्लैक बोर्ड वर्क जो है आपका प्रॉपर होना चाहिए, एंट्रीज भी प्रॉपर होनी चाहिए, और जो राइटिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक। फर्स्ट सीट से लेकर के लास्ट सीट पर जो बच्चा बैठा है उसको भी समझ में आनी चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और इस लेसन प्लान में बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन प्लान समझ में आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सही फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपकी कोई डाउट्स रह गए हों तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशन वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और एसएसटी पेडागोजी के साथ साथ इंग्लिश पेडागोजी के लेसन प्लान्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें लर्नर्स हॉटस्पॉट के साथ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।